नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार आर्यन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब टेस्ट एक्सपर्ट्स में। आज का जो ये क्लास है हमारा, ये होने वाला है किस टॉपिक पे, तो ये होने वाला अल्फाबेट और साथ ही साथ मिक्स्ड एनालॉजी के ऊपर। अल्फाबेट एंड मिक्स्ड एनालॉजी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। बेसिकली ये जो दो टॉपिक है ये आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग का पार्ट है। क्यों? रीजन ये है ना कि इसमें हम लोग वही सब चीज पढ़ते हैं, जैसे अल्फाबेट का पोजीशन क्या है, क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, या यहाँ पे कौन सा सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, क्या कॉमन है, या कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, हम लोग इसको बोलेंगे। एक डेफिनेट पैटर्न को फॉलो करते हुए हम लोग आंसर निकालते हैं, करेक्ट है ना। तो ये चीज बेसिकली कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट है, बट एनालॉजी में भी ये आता है। कुछ चीजें आज हम लोग वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास के टाइम को बिना वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्या है हमारा पहला क्वेश्चन, SNOP। अब आपको पहले भी पिछले क्लासेस में भी अल्फाबेट का पोजीशन याद करने के लिए बताया गया था, बोला गया था कि हम अल्फाबेट का पोजीशन याद रखेंगे, और कौन से तरीके से, तो इजोटी वाले से। किससे? इजोटी, या सिफिलोरोक्स भी बहुत को याद रखते हैं। ये 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है। अब देखिए S है, S T होता है, तो S 19 होता है, N 14 होता है, O 15 होता है, P कितना होता है? 16 होता है, करेक्ट। अच्छा, और इसका वही रिश्ता है किसके साथ? ONSP के साथ। किसके साथ? ONSP, करेक्ट। लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका जो एनालॉजी लगा वो डायरेक्ट लगा हुआ है, डायरेक्ट कोडिंग डिकोडिंग जैसा क्वेश्चन है। जैसे क्या है, O का वैल्यू क्या होता है? 15 होता है, ये कितना होता है? N का वैल्यू 14 होता है, S का वैल्यू 19 होता है, और P का वैल्यू कितना होता है? 16 होता है। तो अल्फाबेट तो सेम ही है, ऐसा कुछ सीक्वेंस पैटर्न नहीं दिख रहा है। यहाँ पे हुआ क्या है अब वो समझिए। हम लोग बात करते हैं, ये S है, ये N है, ये OP है। इसका हम लोग पोजीशन मतलब इस यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में अगर लिखे तो ये पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे, चौथे। चेंज करने के बाद क्या हुआ, ये O यहाँ आया, N यहाँ आया, S यहाँ आया, P यहाँ आया। तो O कितना पे था? यहाँ पे 3 पे था, तो 3 पहले आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया और 4 आ गया, करेक्ट। अब हम लोग क्या देखते हैं कि जो लास्ट आपका अल्फाबेट है, जो आपका लास्ट अल्फाबेट है वो लास्ट पोजीशन पे ही रहा है। यहाँ पे क्ले है, तो आपका कौन सा सही होगा? तो जिसके लास्ट में Y होगा, तो Y किन दोनों में? इन दोनों में। तो ये दोनों नहीं होगा, तो ये दोनों को यहीं काट देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, क्ले को रीअरेंज करते हैं। तो क्ले में हम लोग क्या देख रहे हैं, जो तीसरा है वो पहले पे आता, तो तीसरा क्या है? A है। तीसरा क्या है? A है। A के बाद क्या आ जाएगा? L आ जाएगा। A के बाद क्या आ जाएगा? L आ जाएगा, और C यहाँ पे आ जाएगा, और Y यहाँ पे, जस्ट लाइक दिस। तो आंसर क्या हो जाएगा? ALCY। आंसर क्या हो जाएगा? ALCY, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं या आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? YTOJ है। अच्छा, और यहाँ पे क्या है? XSNI। हम लोग क्या देख रहे हैं, Y का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 25 होता है। कितना होता है? 25 होता है, करेक्ट। और T का कितना होता है? तो 20 होता है। O का कितना होता है? 15 होता है। J का कितना होता है? तो 10 होता है, ठीक है। अब आपको ना हर बार पोजीशन लिखने का जरूरत नहीं है। अब ध्यान से देखिए, XY ST NO IJ, मतलब ये क्या है, यहाँ हर जगह -1 हो रहा है। क्या हो रहा है? -1 हो रहा है। क्या हो रहा है? -1 हो रहा है। तो X से जस्ट तब ना Y से पहले X आता है ना, XY ST NO IJ। तो यहाँ पे इसका पोजीशन क्या है? 24 है, 19 है, 14 है, 9 है। ये हुआ। तो सिमिलरली इससे हम एक पोजीशन पीछे वाले को देखेंगे, है ना। तो W से पहले क्या आता है? तो PQW क्या होता है? तो अगर हम लोग W यहाँ लिखते हैं, R M और H लिखते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, पीछे से भी चल सकते हैं। तो G होगा, यहाँ पे N है, तो J के L M L होना चाहिए। लास्ट में देखिए तो LG कहीं पे है, बिल्कुल है, लास्ट से भी चल सकते थे। तो VQ LG आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबका हम रिवर्स ऑर्डर निकालने का जो थी हम जल्दी भी करेंगे। क्यों? कारण क्या है, आप चाहे तो स्टार्टिंग से भी खोज के निकाल सकते थे। देखिए VW होता है ना, तो V पहले आता, R से चलते तो QR हो जाता, तो आपका इस जगह से भी हम लोग निकाल सकते थे। तो आंसर सेम ही आएगा। लेकिन हर सबको निकालने का जरूरत नहीं है, जहां पे आप 2-3 को निकाल के आंसर ला सकते हैं वो आप कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन आपका SSC CGL 2014 में भी आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्या है? TSR है, और ये क्या है? FED है। क्या है? TSR और FED है। T का प्लेस वैल्यू कितना होता है? तो T का प्लेस वैल्यू होता है 20, S का 19, R का 18 होता है। अरे यहाँ तो कुछ सीक्वेंस चल रहा है, 20, 19, 18। F कितना होता है? तो D हमारा 4 होता है, E हमारा 5 होता है, F होता है 6। मतलब जो अल्फाबेट है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। किस ऑर्डर में होगा? डिसेंडिंग ऑर्डर में। जैसे चेक कर लीजिए, WVU है, तो
पी क्या एच टी यू होता है, टी यू तो 21, 22 और ये 23 है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, अल्फाबेट डिसेंडिंग ऑर्डर में है। इन चारों ऑप्शन में से डिसेंडिंग ऑर्डर में कौन सा दिखे, तो दो इधर से स्टार्ट होना चाहिए, ए बी सी होना चाहिए था, ये नहीं हो सकता है, जे के एल एम, तो ये बिल्कुल भी क्या है, सही है हमारा इस ऑप्शन में, देखिए है ना, जे के बाद क्या था, के बाद एल, एल के बाद एम, तो ये बिल्कुल भी डिसेंडिंग ऑर्डर में ही है। और ये हम इधर से देखिए तो एमएल के डिसेंडिंग ऑर्डर पी क्यू एस आर होता है, एस क्यू पी होता है ना। अब हम लोग क्या जानते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर है ना, पी क्यू आर होता है, तो ये गलत हो जाएगा है ना। ये जी एफ एच है, ये भी गलत हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, एम एल के, दैट इज मिल्क भी बोल सकते हैं प्रोनाउंसिएशन में। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सब एनालॉजी में आता है। मैड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, मैड लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जे एक्स ए लिखा हुआ है। अगर हम बात करें मैड का, तो एम कितनी बार में आता है, 13 बार में, ए 1 बार में, डी 4 बार में, जे कितनी बार में आता है, तो आई जे जे 10 बार में, एक्स कितने बार में हो रहा है, तो एक्स हम लोग बोल सकते हैं एक्स वाई जेड, तो 24 बार में, एक्स 24 बार में। अच्छा, ए कितने बार में आता है, तो ए 1 बार में आता है। अब बोलिएगा सर यहाँ पे तो 13 10, यहाँ तो क्लियर दिख रहा है -3, डी कितना दिख रहा है, यहाँ पे भी -3 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे तो नहीं लग रहा। लेकिन आप बात समझिए, ए का पोजीशन अगर हम इधर से चले, ए बी सी डी ई एफ जी कहाँ पहुंचे, जेड पहुंचे 26, फिर से लिखेंगे तो ए का पोजीशन क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पोजीशन 27 हो जाएगा। तो इस जगह पे क्या हो जाएगा, 27। तो अब देखिए एक्स है, वाई जेड ए, तो +3 हुआ, तो इस तरीके से ये हुआ है यहाँ पे। तो हमारा क्या हो रहा है, -3 हो रहा है। तो बताइए रन में क्या हो जाएगा। तो अगर हम बात करें रन का, तो हमें उससे पी क्यू आर होता है, तो यहाँ पी हो जाएगा है ना, एल एम एन एल हो जाएगा लास्ट में क्या, और देखिए आर का नहीं तो पोजीशन लिख दीजिए ना, आर 18 होता है, यू 21 होता है, और एन कितना होता है, तो एन 14 होता है। तो 18, ये 15 होना चाहिए, ओ होगा सॉरी, ये 15 होना चाहिए। अब 21 है तो यहाँ 18 होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 18 होना चाहिए, और इस जगह पे 14 है तो 11 होना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, 15 किसका होता है, ओ का होता है, 15 किसका होता है, ओ का होता है, 18 किसका होता है, आर का होता है, 11 किसका होता है, के का होता है, सॉरी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ओ आर के। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है, ओ आर के। ओके, अगला क्वेश्चन यू एच सी डी एन है, ठीक है, और यहां पे लिखा हुआ है वी आई डी ई ओ, यू वी एच आई सी डी डी ई एन ओ, सब में +1 हो रहा है। क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, +1 हो रहा है। तो बताइए ओ के जेड एक्स डी क्यू, ठीक है। अब आपको हम तरीका बताते हैं इस सब क्वेश्चन में जल्दी कैसे निकलेंगे। देखिए ऑप्शन में सब में पी पी आर आर है, ठीक है, लेकिन लास्ट में वाई आर ई ई है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, लास्ट से चलना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्यू से पहले क्या आता है बताइए, पी क्यू, बताइए। देखिए -1 हो रहा है ना, क्या हो रहा है, -1 हो रहा है, यू ही नहीं +1 हो रहा है। तो क्यू के बाद क्या आ जाएगा, आर हो जाएगा, क्यू के बाद +1 करेंगे, आर हो जाएगा, डी के बाद ई आ जाएगा, एक्स के बाद वाई आ जाएगा, लास्ट में क्या आना चाहिए, वाई ई आर। वाई आर किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो आंसर क्या हो जाएगा, प्लेयर। नहीं जरूरत है हर बार हमें पूरा सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ई सी क्या है हमारा क्वेश्चन, ई सी ई आई एन है, और यहां पे है एन आई ई सी ई। देखिए इस जगह हम क्या देख रहे हैं ना, अल्फाबेट लगभग सब सारे सेम है, यहाँ पे क्रॉस करवाया गया, कैसे वो देखिए, ई को यहां लाया गया, नहीं ई को यहां नहीं लाया गया, ई को यहां पे लाया गया, कहां पे लाया गया, इस जगह पे क्रॉस किया गया, सी को इस जगह लाया गया, फिर इस एन को यहां लाया गया, और इस आई को यहां पे लाया गया, और बीच वाला को चूंकि एक ही था तो यहां चेंज नहीं किया गया, ठीक है। तो वेनिस है, क्या है, वेनिस है। इसमें 6 अल्फाबेट है, तो ये जो वी है ये लास्ट में चला जाएगा, तो आगे में क्या हो जाएगा, एच एस हो जाएगा, लास्ट में क्या हो जाएगा, तो लास्ट में वी बाद में आएगा और ए पहले आ जाएगा। तो ए वी सभी में है, ये वाला तो खत्म हो गया क्योंकि यहाँ हो नहीं सकता है। अब एक बात बताइए, यहाँ पे एच एस है और यहाँ पे आई एस एच है, तो ये भी खत्म हो गया, बचा क्या, ये दोनों।
अब कंफ्यूजन बहुत बच्चे बोलेंगे सर एक बार क्रॉस करके देख लीजिए, तो यहाँ पे आई अगर लिखते हैं यहाँ एन लिखते हैं तो आंसर होना चाहिए HSINAV, HSINAV यार, ये ऑप्शन में भी है। बहुत बच्चे बोलेंगे नहीं सर सीधा सीधा उतार देते हैं, NI लिख देते हैं, ठीक है सीधा सीधा, तो HSNIAV। लेकिन बच्चों आपको बता दें कि देखिए यहाँ पे सिर्फ एक अल्फाबेट था, इसलिए ये क्या हुआ है, ये चेंज नहीं हुआ है। चूंकि यहाँ 2 अल्फाबेट है तो हम क्या करेंगे, इनको क्रॉस करवाएंगे। अब ये जो क्वेश्चन है ये एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है, तो कई बार ऐसा होता है कि एक ही क्वेश्चन का 2 आंसर निकल के आता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग HSIN करेंगे, क्या करेंगे, IN करेंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, AZBYCXDW है, ठीक है। अब एक चीज हम क्या देख रहे हैं ना, A जो है A का अपोजिट Z होता है, B का अपोजिट Y होता है, C का अपोजिट X होता है, D का अपोजिट W होता है ना। AZ, बॉय, क्रैक्स, ड्यू, ये सब आपका ट्रिक्स है याद रखने का। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है क्या कि अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो पहले वो देख लीजिए। लेकिन आने वाले क्लासेस में हम लोग क्या लाने वाले, कोडिंग डिकोडिंग के जो क्लासेस होंगे उसमें आपको शॉर्ट ट्रिक तो बताया ही जाएगा याद रखने के लिए, लेकिन एक ऐसा तरीका बताया जाएगा जिससे आपका गलती होने का चांस खत्म हो जाएगा। उसमें हम लोग कोडिंग डिकोडिंग को पूरे डेप्थ में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए EVFU, ठीक है। तो E का अपोजिट होता है V, F का अपोजिट होता है U, है ना, करेक्ट। तो EVFU के बाद अब ध्यान से देखिए, A के बाद C आया ABC, C के बाद DE आया +2, तो E के बाद FG होना चाहिए। तो ऐसा वर्ड होगा जो G से स्टार्ट होगा, G का अपोजिट होता है T, GT रोड, ठीक है। GT उसके बाद क्या है, तो हनी सिंह HS। देखिए अब क्लियरली देख लीजिए, अब हमारा GH अपोजिट है, नहीं है, क्या TG अपोजिट है, तो T पहले नहीं होना चाहिए, G पहले होना चाहिए, तो ये खत्म। GT यहाँ पे आ रहा है, यहाँ GS आ रहा, तो ये खत्म, तो GT यहाँ आ रहा है, HS है ना, तो GT HS, ठीक है। तो देखिए ध्यान से ABCDEFGH ये सीक्वेंस था, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C GTHS। क्या हो जाएगा आंसर, GTHS, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप लोग क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, कमेंट में डाल सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन में डाउट है। यहाँ पे है AHOP और यहाँ पे है CSKU, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, अच्छा ध्यान से देखिए, ये AC है तो यहाँ पे +2 हो रहा है, फिर क्या है आपका HS है। अब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे A का 1 था, H का कितना होता है 8 होता है, O का 15 होता है, और ये कितना होता है P का, तो P का होता है 16, करेक्ट। S का कितना होता है, तो C का 3 होता है, S का 19 होता है, और K का कितना होता है, तो K का होता है आपका JK 11 होता है, और उसके बाद क्या होता है U का, तो TU 21 होता है, कितना होता है 21 होता है। अच्छा देखिए एक क्वेश्चन में यहाँ मिस्टेक है, क्या मिस्टेक है, यहाँ पे CSQU नहीं होना चाहिए, CKSU होना चाहिए। क्या होना चाहिए, CKSU होना चाहिए, क्या होना चाहिए, CKSU होना चाहिए, ठीक है। KS इधर होगा, ठीक है, और तो उसी हिसाब से हम लोग JK 11 होगा और यहाँ पे 19 होगा, कितना होगा 19 होगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, +2 +3 +4 और +5 हो रहा है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में क्या हो रहा है, हमारा अल्फाबेट इंक्रीज हो रहा है ना। तो अगर हम बात करें BJMR, तो 1 2 3 4, तो 2 3 4 5 होना चाहिए। तो R कितने नंबर पे आता है, तो R आपका आता है 18, 18 5 कितना होता है 23 होता है, कितना होता है 23 होता है ना। तो TU भी W होना चाहिए लास्ट में, तो लास्ट में क्या होना चाहिए, अगर हम +5 करेंगे तो W हो जाएगा, क्या हो जाएगा W। हमको ज्यादा चेक करना ही नहीं है, सीधा हम देखेंगे W लास्ट में किसमें है, इसमें है, तो ऑप्शन नंबर B को करेक्ट मार देंगे। देखिए आपको तरीका बताया जा रहा है कि एग्जाम में आप कैसे टाइम बचा सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर क्या है, DCBA लिखा हुआ है और यहां लिखा हुआ है WXYZ। अगर आप ध्यान से देखें कि तो D का अपोजिट होता है W, C का अपोजिट होता है X, B का अपोजिट Y, A का अपोजिट Z, तो IJKL का अपोजिट क्या होगा, तो I का जो अपोजिट होता है वो होता है R, ठीक है। हम पहला और लास्ट का वर्ड को मिला के चेक करेंगे।
अब पहला लास्ट को मिलाने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पहला ही अल्फाबेट हमें मिल गया है ऑप्शन में RQPO। तो आंसर क्या हो जाएगा RQPO। वैसे भी L का अपोजिट होता है O, K का अपोजिट होता है P और J का अपोजिट क्या होता है Q होता है। तो RQPO आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फिर क्या है, फिर है हमारा वाटर। क्या है, वाटर है। वाटर के साथ क्या लिखा है YCVGT दिया हुआ है। अब एक बात बताइए, है क्या लिखा है UVWXY, W का XY +2 TUV +2 EFG +2 RST +2 किया गया है। तो हम क्या करेंगे HK T और G में +2 करेंगे। तो G के बाद HI आता है, लास्ट में HI आएगा। हम हमेशा देखिए, हम ना जनरली हम लोग यही तरीका अपनाएंगे, HI लास्ट में, I किस में है, बस इसमें है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। ऐसे भी G, अब यहाँ पे G है HI, H के बाद क्या होता है GHIJ। तो इस तरीके से हम लोग निकालेंगे। क्या क्या वो मिस्टेक है, हम लोग क्रॉस चेक कर लेते हैं। H है तो H के बाद क्या आता है IJ आता है। अच्छा, आंसर में ही मिस्टेक, IJ आता है। K के बाद L M होता है, क्या होता है M होता है। T के बाद TUV होता है। तो आंसर क्या होना चाहिए JMVI होना चाहिए। आंसर क्या होना चाहिए JMVI, ना कि REFI होना चाहिए। देखिए +2 हो रहा है ना, तो HWXY ठीक है। H तो GHIJ होगा। ठीक है, 8 और 2 10। K आपका HK है ना, हाँ ठीक है। K के बाद LM होता है, T के बाद UV होता है, G के बाद HI होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा JMVI होना चाहिए। यहाँ गलत है ऑप्शन, ये नहीं होगा। E नंबर हम ऑप्शन डाल दे रहे हैं, आंसर हो जाएगा JMVI। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब एक स्पेशल क्वेश्चन है, उसमें क्या होता है, उसमें क्या चेंज होता है वो आपको बता दें। यहाँ रेनू है और यहाँ पे TIPA है, टीपा है। अब ये चीज हमेशा याद रखिएगा क्या, कि कभी कभार सिर्फ अल्फाबेट नहीं बढ़ता है, वॉवेल और कॉन्सोनेंट का भी केस आता है। हमारे पास वॉवेल क्या क्या है AEIOU है ना, AEIOU है। अगर इसका हम पोजीशन लिखे तो ये 1 2 3 4 और 5 ऐसे समझना है। देखिए R है, S और T है, तो इसमें +2। ठीक है, E और I में बहुत ज्यादा का गैप तो नहीं है। E आपका है 5 पे, I 9 पे, तो यहाँ पे तो ऐसे अगर देखा जाए तो +4 हो रहा है। ठीक है, N है, NOP यहाँ पे +2 हो रहा है। ठीक है, U के बाद A आ रहा है, तो U V W X Y Z A 6 हो रहा है, +6 हो रहा है। तो आप एक बहुत बोल सकते थे बहुत कोई कि सर यहाँ पे +4 +6 हो रहा है, एक हाँ उस पर भी चेक कर सकते थे। चलिए आप लोग कह रहे हैं तो हम लोग उस पर भी चेक कर लेते हैं, APPLE कर लेना है। ठीक है, अब A क्या है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो पहला वॉवेल है उस पर कितना का प्लस हुआ है, तो +4 का हुआ है। तो A के बाद क्या आता है, तो A 1 है तो 4 5, तो स्टार्टिंग में क्या होना चाहिए E होना चाहिए। ठीक है, फिर PP है हमारा यहाँ पे, तो PP क्या है कॉन्सोनेंट है, तो PP के बाद क्या हो जाएगा R और R आ जाएगा QR। L है तो L में हम लोग क्या जानते हैं कॉन्सोनेंट है, क्या है कॉन्सोनेंट है, तो L क्या हो जाएगा देखिए LMN हो जाएगा। और E है +4 यहाँ की है, तो E में क्या ऐड करेंगे +6 ऐड करेंगे। तो +6 अगर ऐड करते हैं तो E 5 होता है, 6 11, तो क्या हो जाएगा JK होना चाहिए। लेकिन हाँ यहाँ तक तो मैच कर गया, लेकिन K मैच नहीं किया, तो ये हो जाएगा आपका गलत, ये हो जाएगा गलत हो जाएगा। तब क्या करेंगे हम लोग चेक करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, E क्या है वॉवेल है ना, तो वॉवेल E के बाद क्या आता है I आता है, तो यहाँ कितना वॉवेल ऐड हुआ है +1। ठीक है, U क्या है वॉवेल है और U के बाद तो फिर से A आएगा, तो फिर से +1। तो कॉन्सेप्ट समझे, जहां पे वॉवेल है वहां पे हो रहा है +1 और जहां पे कॉन्सोनेंट है वहां पे हो रहा है +2। तो इस जगह तक तो सेम चलेगा। अब A के बाद वैसे भी E आता है, देखिए A के बाद E आता है, P के बाद R, P के बाद R, L, ये तो कॉन्सोनेंट कर चुके हैं। E के बाद क्या आता है, तो E के बाद आता है I। तो आंसर यहाँ क्या हो जाएगा ERRNI, और वो है ऑप्शन नंबर A, है ना। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए अब क्या है XMAE है, X कितना पे आता है, तो XYZ, तो ये 24 आ रहा है। M कितना है, तो M आपको 13 होता है, A 1 E 5 होता है। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 16 है, तो मतलब उसका क्या रिलेशन है 16 के साथ, कैसे कुछ हम लोग बना सकते हैं रिलेशन।
तो बोलिए ऐसा 24 सबको ऐड करेंगे तो हो नहीं सकता है। हम तब क्या करें, दिमाग लगाएं कि हम इन दोनों का डिजिट सम किए तो 4 + 2 कितना होता है 6 होता है, 3 + 1 कितना होता है 4 होता है, और 1 का 1 और 5 का 5, इन सबको ऐड किए तो 6 4 10, 1 11 और 5 16, मिल गया 16, बस खत्म, हमें कॉन्सेप्ट मिल गया। तो यहाँ पे क्या है VTNG है, क्या है VTNG है। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो VTNG जो है आपका इस जगह पे, तो हम लोग V का पोजीशन पहले लिखेंगे तो TUV कितना होता है 22 होता है, T कितना होता है तो T 20 होता है, N कितना होता है तो 14 होता है, G कितना होता है 7 होता है। तो ऐड कीजिए डिजिट सम, जो 2 डिजिट का नंबर है उसे सम कीजिए, 2 + 2 4, 2 + 0 2, 4 + 1 5 7 हो गया, तो 4 तो 6, 6 5 11, 11 7 18, तो आंसर क्या हो जाएगा 18, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दैट इज 18। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, फिर क्या है ग्रेस्प, क्या है GRASP, क्या है ग्रेस्प है। उसके बाद क्या है, उसका रिश्ता क्या है TIZH और K से। अब एक चीज देखिए, G का अपोजिट T है, R का अपोजिट I है, A का अपोजिट Z है, S का अपोजिट H है, P का अपोजिट K है, तो OVTZXB सब में स्टार्टिंग में B से स्टार्ट हुआ है, हम लास्ट से पकड़ेंगे, B का अपोजिट Y, X का अपोजिट C, लास्ट में CY किस में आ रहा है ऑप्शन नंबर B में आ रहा है, बस खत्म, यही आंसर होगा। सब में अगर कॉमन है स्टार्टिंग में तो हम लोग लास्ट से चेक करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ क्या बोला गया है, ये बिल्कुल ही एकदम लीक से हटके क्वेश्चन है, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे सर रीजन का वैल्यू 5 कैसे है। अब एक बात बताइए, यहाँ अल्फाबेट कितना है 6 है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जितने भी अल्फाबेट हैं उससे एक माइनस किया गया है। ठीक है, बिलीव्ड में BELIEVED, बिलीव्ड में कितना है, तो बिलीव में आपका है बोला गया 7, अल्फाबेट कितना है 4 4 8 है, तो यहाँ 8 था, तो यहाँ 8 - 1 हुआ। गवर्नमेंट में कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो 10 अगर इधर है तो इधर कितना होना चाहिए 9 होना चाहिए, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दैट इज 9। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मशीन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है MACHINE लिखा हुआ है, करेक्ट। ये 19 है, ये 7 है, ये 9 है, ये 14 है, ये 15 है, ये 20 है और ये 11 है। अब इसका पोजीशन लिखिए, M का होता है 13, A का होता है 1, C का होता है 3, H का होता है कितना, तो 8 होता है, I का 9 होता है, IN का 14 होता है, E का 5 होता है, करेक्ट। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हर जगह कितना प्लस हो रहा है, +6 +6 +6 +6 +6 +6 है ना, +6, करेक्ट, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो अगर हर जगह पे +6 हो रहा है तो डेंजर में भी क्या होना चाहिए, +6 होना चाहिए। ठीक है, डेंजर में भी क्या होना चाहिए, +6 होना चाहिए। हम लोग क्या जानते हैं, तरीका आपको बताया गया है, हम देखिए एंड में सेम है, हम स्टार्टिंग से ही पकड़ लेंगे, D होता है 4 और 4 + 6 ऐड कर देंगे तो 10 हो जाएगा, तो 10 पे पोजीशन पे क्या आता है, तो 10 पोजीशन पे J आता है, क्या आता है J आता है। अब J का तो हमें ऑप्शन है नहीं, तो 4 है, तो 4 + 6 कितना 10 हो जाएगा, 1 + 6 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो आंसर तो यही मिल गया 10 7, तो ऑप्शन नंबर सी 10 7 20 13 11 24 यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आई होप आप लोग को सब समझ में आ रहा है। अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी तकलीफ कष्ट परेशानी हो तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, और जब भी प्रॉब्लम हो जरूर बताइए ताकि हम उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकें। ठीक है, क्योंकि आपकी तैयारी से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, कुछ छूटना नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, a का वैल्यू क्या दिया है भैया, a का वैल्यू दिया 1, अगर a 1 है तो a का वैल्यू क्या बोल दिया 9 है। अरे कैसे 9 है जी, a का 1 होता है, c का कितना 3 होता है, e का 5, सही बात है, 1 + 3 + 5 करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो बताओ 8 का क्या हो जाएगा, अरे 8 का तो a का 1, r का 18, t का 20 तो 39 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। एकदम आसान सा क्वेश्चन था, है ना। अब क्या है कैट, तो CAT कैट है, कैट का वैल्यू 12 दिया हुआ है, C कितना 3, A कितना 1, T कितना, तो T आप लोग बोलोगे सर ये तो T का 20 होता है, अरे तू रखे, तो ये तो 20 3 23 1 24 हो जा रहा है, इन सब का प्लस कर रहे हैं तो ये 24 हो रहा है। ठीक है, तो क्या 24 से 12 जा सकते हैं, अगर सर 2 से भाग कर दे तो 12 आ जाएगा, चलो ठीक है बहुत वेरी गुड। तो MAN है, M 13 होता है, A 1 होता है, N 14 होता है, इन सबको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 28, और सर अगर 28 को भी 2 से भाग कर दें
तो ये आ जाएगा हमारे पास 14। तो आंसर क्या हो जाएगा 14, है ना। देखिए ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये सब, जो कि हम आपके लिए लाए हैं। एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन और है क्या कि अगर आपने अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाइए हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, क्योंकि इस पे आपको मिलने वाला है 100% तक का स्कॉलरशिप, मतलब बिल्कुल फ्री में भी आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि हमारा मानना है कि आपकी तैयारी में कभी आप पैसे बाधा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई पे है सबका समान अधिकार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हर टाइप के क्वेश्चन को आपके लिए लाया गया है, ठीक है। तो बस आप अपनी तैयारी पे फोकस कीजिए, क्योंकि हमारे लिए आपकी तैयारी से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, मतलब आपका सिलेक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। क्योंकि अगर आपके सिलेक्शन से किसी को सबसे ज्यादा खुशी होगा तो एक आपके मम्मी पापा, आपके पेरेंट्स, गार्जियन या जो भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं, और दूसरा हम लोग। ठीक है, चलिए 16 ई का वैल्यू 5 होता है, सब जानता है। ए का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, सब जानता है। और सी का 3 और ई का 5। देखिए तो ये कोड के फॉर्म में उसी को ना लिखा गया है, तो हमें इस बार वर्ड पूछा गया है। तो 12 1 5 2 2 5। अब बहुत कोई डाउट होता है सर कि किसको पेयर पकड़ना है और किसको पेयर नहीं पकड़ना है। तब हम क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे कि जब चेक करेंगे कि आगे सब सेम है बस एक को छोड़ के, तो एक ऑप्शन ये हो सकता था कि अगर इसको 1 पकड़े हैं। देखिए दो ऑप्शन क्या है, एक बार या तो हम 1 पकड़ेंगे तो ए आएगा, और एक बार अगर 12 पकड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। करेक्ट, तो एल और ए दोनों का चांसेस है। अब ए 1 पकड़े या 15 पकड़े, बड़ा कंफ्यूजन है ना। तो ए 1 तो हो नहीं सकता, क्योंकि देखिए ए कहीं पे नहीं है। ठीक है, इन सब झंझटों से बचने का रामबाण उपाय क्या, लास्ट पकड़िए। हमारे पास ऑप्शन क्या है कि एक बार 5 हो सकता है। अगर 5 होगा तो यहाँ पे ई होगा, लेकिन अगर 25 होगा, अगर 25 होगा तो क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए कि क्या y और e में कोई है कॉमन लास्ट में, तो y तो है नहीं, d है, नहीं हो सकता, e हो सकता है, p नहीं हो सकता, a नहीं हो सकता। तो आंसर क्या हो जाएगा, लव। क्या हो जाएगा आंसर, लव, प्यार हो जाएगा, प्यार व्यार सब। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ये है हमारा टाइनी, क्या है, टाइनी है, और RGLW है। ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं, RST होता है, तो यहाँ पे -2 किया गया है, -2 और ये -2। देख लीजिए, आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। हर बार पोजीशन लिखने का जरूरत नहीं, अरे अपना अल्फाबेट दिमाग में रखिए, सबसे बेस्ट तरीका, कोई ट्रिक काम नहीं आता है, ट्रिक वैसे भी सबको हैंडीकैप बनाता है। RST GHI LMN WI WXY। तो ठीक है, हमें जेब्रा का निकालना है, ZEBRA। तो ए से पहले क्या आ जाएगा बताइए, तो y, तो ना YZ है, y में 2 बार ऐड कर देंगे तो लास्ट में y आ जाएगा। ठीक है, r से पहले क्या आ जाएगा, तो PQR होता है, तो यहाँ P हो जाएगा। ठीक है, Z से पहले क्या होता है, तो X हो जाएगा, 2 अगर माइनस करेंगे। E से पहले क्या हो जाएगा, तो C हो जाएगा। तो XC, और B से पहले क्या आ जाएगा, Z आ जाएगा, तो XCZPY। क्या हो जाएगा, XCZPY। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।